औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने चैनल्स की तरफ से अपने तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद कहती हूँ और अपने तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम बहन भाई अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। प्यारे नाज़रीन, माह रमज़ान की आमद है और माह शबान का महीना अपने एहतमाम पजीर पर है। बस कुछ ही दिन हैं, रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाएगा और हम आपकी खिदमत में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हर रोज़ रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक मुजर्रिब वजीफ़ा लेकर हाजिर होंगे। और आज रमज़ानुल मुबारक के वज़ाइफ का आगाज़ हो चुका है और आज की इस वीडियो में मैं आपको रमज़ानुल मुबारक के चाँद देखने के बाद 2 रकअत नफल पढ़ने का तरीक़ाकार बताऊंगी और ये नफल आपने कैसे पढ़ना है, नवाफिल को पढ़ने की क्या फजीलत और बरक़ात हैं। प्यारे नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले तो हमें अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें एक और रमज़ानुल मुबारक का तोहफ़ा दिया और हमें इस महीने में अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाता है। बंदा मोमिन जब भी अल्लाह ताला को इस महीने में पुकारता है तो अल्लाह ताला इस बंदे की ज़रूर सुनता है। और मज़े की बात यह है कि आप जो नवाफिल अदा करते हैं इनका सवाब फ़र्ज़ों के बराबर आपको मिलता है। और इस महीने की क्या ही फजीलत है कि अल्लाह ताला के हुक्म से पूरा दिन हम भूख बर्दाश्त करते हैं, हम भूखा रहना पड़ता है। रोज़ों की फजीलत के बारे में आता है, तिरमिज़ी अबू दाऊद से रवायत किया गया है कि जनाब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा भी बिला उज़र यानी सफ़र और मर्ज़ के बगैर छोड़ दे, अपनी सारी उम्र इसकी तलाफ़ी के लिए रोज़े रखे तो तब भी एक रोज़े की कमी को वो पूरा नहीं कर पाएगा। रमज़ानुल मुबारक के चंद फजीलत के बारे में जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद आपको वजीफ़े की जानिब चलेंगे। प्यारे नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक को इस्लाम ने बहुत ही ज़्यादा फजीलत हासिल है। ये महीना ऐसा है कि इस महीने कुरान करीम नाजिल हुआ। जो शख्स इस महीने में ईमान और सवाब की नीयत से रोज़े रखे तो इसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस महीने में नवाफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और फ़राइज़ का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। इस महीने में रात को ईमान और सवाब की नीयत से नमाज में खड़े रहना पिछले तमाम गुनाहों की माफ़ी का सबब है। जो शख्स किसी रोज़ेदार को रोज़ा खुलवाता है इसे रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलता है। रमज़ान का पहला अशर रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़रत और तीसरा अशरा आग से निजात का ज़रिया है। और क्या ही प्यारी बात है कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह तबारक ताला को मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंद है। फरिश्ते अफ्तार तक रोज़ेदारों के लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के लिए रोज़ाना जन्नत की आजमाइश करता रहता है। जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला इस माह की आखिरी शब में तमाम रोज़ेदारों की मग़फ़रत फरमा देता है। और जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करता है तो इसको इस उम्रे का सवाब हज के बराबर कर दिया जाता है। अल्लाह ताला इस महीने के शुरू में ये शयातीन को जकड़ लेते हैं ताकि ये शयातीन मेरी मखलूक को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, इन्हें परेशान ना करें और वो पूरे शौक़ के साथ इबादत करने दें अल्लाह पाक जो है वो, ताकि उनका सवाब अल्लाह ताला हमें ज़्यादा दे सके। प्यारे नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में सबसे ज़्यादा इबादत करते हैं। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अशरे में इबादत के लिए जिस कदर मुतहरिक होते हैं वो दूसरे दिनों में देखा जाए तो आप इतने ज़्यादा मुतहरिक नहीं होते थे। ये महीना हमारे लिए बहुत सुनहरी महीना है। इस महीने हमने
अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने चाहने वालों के लिए रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। और मज़े की बात यह है कि इस महीने अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर इतना मेहरबान हो जाता है कि बंदा अल्लाह ताला को पुकारता है तो अल्लाह ताला इसकी ज़रूर सुनता है। बस शर्त यही होनी चाहिए कि बंदा मोमिन सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला को पुकारे। प्यारे नाज़रीन, आज के अमल की जानिब बढ़ने से पहले इस अमल की एक शर्त है जो आपने पूरा महीना, पूरा रमज़ान करनी है कि आपने 5 वक़्त की नमाज बाकायदगी से अदा करनी है और सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला की इबादत करनी है। आज का अमल आपने बस एक दिन करना है, यानी रमज़ान मुबारक का चाँद देखकर इसके बाद आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजत इस अंदाज से पढ़ने हैं जैसे आपको बताया जाएगा। आपने इस महीने में इतनी इबादत करनी है कि आपको इसका सवाब जो है वो बेहद ज़्यादा मिल सके। अगर आप मस्जिद में तरावी नहीं पढ़ने जा सकते तो आप अपने घर में तरावी का एहतमाम लाजमी करें। आज का ये अमल बुजुर्गाने दीन का बताया हुआ अमल है। जो बहन भाई रिस्क की तंगी की वजह से सख्त परेशान रहते हैं या वो बहनें जो चाहती हैं कि अल्लाह तबारक ताला इन्हें नरीना औलाद से नवाजे। कोई बहन भाई अगर कर्ज के बोझ तले दबे हैं, वो दिल से कर्ज भी अता करना चाहते हैं लेकिन कर्ज उतार नहीं पा रहे। इसके अलावा कोई बहन भाई ऐसा है जो किसी बीमारी में मुब्तला है। अलगर्ज आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, बस आपने अपनी परेशानी जहन में रख कर इन 2 रकत नमाज नफल को नियत करते हुए आपने अदा करने हैं। आपके माइंड में आपकी परेशानी होनी चाहिए, तो फिर आप देखिएगा कि अल्लाह ताला आपकी किस तरह से परेशानी को दूर करता है। जो आप सोचते हैं समझते हैं अल्लाह ताला खूब जानता है। अल्लाह तबारक ताला को बंदे के मुंह से सुनना ज़्यादा पसंद है। लिहाजा आप 2 रकत नफल की नीयत करें और नीयत में आपने मेंशन करना है, बताना है कि अल्लाह तबारक ताला मेरी ये परेशानी है, तू ही रहीम और करीम है, तू मेरी हर परेशानी, मेरी हर मुसीबत दूर फरमा दे। प्यारे नाजरीन, आपने ये अमल करना है। जब भी रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ जाए, आपको किसी सोशल वे से या किसी से ख़बर मिल जाए कि रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ चुका है, तो 2 रकत नफल आपने पढ़ने हैं। चाहे आप घर में हैं, सफ़र में हैं, आपने लाजमी ये अमल करना है। लाजमी ये नफल जो है वो आपने अदा करनी है। ये नफल आपने मगरिब की नमाज के बाद अदा करने हैं। नफल की नीयत के लिए जब आप खड़े हों, अपनी परेशानी, अपना मसला आपने अपने जहन में रखते हुए अदा करने हैं। आपके रिस्क के मसाइल हैं, आपने अपने माइंड में रखने हैं। इसके अलावा 2 रकत नफल की आपने नियत करनी है। आपने पहली रकत में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद सूरत इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद जो है वो 7 मरतबा 7 टाइम मरतबा आपने ये सूरत पढ़नी है। इसी तरह दूसरी रकत में भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह सूरत फातिहा के बाद जो है वो आपने 7 मरतबा सूरत इखलास जो है वो पढ़नी है। फिर इसके बाद आपने बकसरत 313 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है। लेकिन अगर आपके पास वक़्त है तो आप इसकी तादाद को बढ़ाकर 1000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि रमज़ान जैसे मुबारक महीने में इस्तग़फ़ार का जितना ज़्यादा विर्द किया जाए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। हमें तो वैसे भी आम दिनों में अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना चाहिए, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में कहने से इसकी फजीलत और आफ़ियत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्यारे नाजरीन, इस 2 रकत नफल के साथ साथ अस्तगफिरुल्लाह का ये वजीफ़ा इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ आती हैं ये इसके अपने गुनाहों की वजह से आती हैं। लिहाजा आप इस्तग़फ़ार लाज़मी करें। 313 की तादाद तो आपने लाज़मी मुकम्मल करनी है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। 313 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद आपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करने हैं और अल्लाह तबारक ताला से सच्चे दिल के साथ माफ़ी मांगनी है। फिर अपना मसला, अपनी परेशानी, अपने रिस्क के मसाइल अल्लाह की बारगाह में पेश करने हैं। यकीन जाने इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक ताला
आपको ज़रूर सुनेगा, आपकी परेशानी को ज़रूर दूर फरमाएगा। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए। और आप हमारे लिए लाज़मी दुआ करें। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी मुसलमान बहन भाई किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।